नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में यूजीसी नेट ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं नवंबर 2017 सीबीएसई नेट विजुअल आर्ट क्वेश्चन पेपर नंबर 2 और ये इसका पार्ट 1 है। और इस पार्ट 1 में मैं आपके सामने लेके आऊँगी पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन, यानी कि पूरे का पूरा सेकंड पेपर हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कल पूछा गया हमारा क्वेश्चन और उसका आंसर। हमारा क्वेश्चन था, दीदारगंज यक्षी की मूर्ति कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन में था ए लूवर संग्रहालय, बी पटना संग्रहालय, सी पांडुआ और डी अल्बर्ट संग्रहालय। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी पटना संग्रहालय, यानी कि दीदारगंज यक्षी की मूर्ति रखी गई है पटना संग्रहालय में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, फ्लेक्सोग्राफी स्याही के एक घटक को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। ऑप्शन में है थिनर, एनीलाइन डाई, रबड़, सॉल्वेंट या लिंसीड ऑयल। तो इसका जो सही आंसर है कि फ्लेक्सोग्राफिक स्याही के एक घटक को कहा जाता है एनीलाइन डाई। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, डीपी रायचौधरी के चित्रण के विषय निम्नलिखित में से अधिकांश क्या होते थे। ऑप्शन में है पशु, पुरुष, महिला या पर्यावरण। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, महिला। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, प्रिंट मेकिंग में एक्वांटेंट प्रभाव किससे प्राप्त होता है। तो ऑप्शन में है ए क्रियॉन, रेजिन, चौक या गम अरेबिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि रेजिन। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, भारत में कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन में है कृष्णा रेड्डी, कंवर कृष्ण, जगमोहन चोपड़ा या चित्ता प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके ऑप्शन नंबर सेकंड, कंवर कृष्ण जो थे वो पहले एक ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने भारत में कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया की शुरुआत की थी। तो सेकंड हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, रंग को चित्रभूमि पर क्रमानुसार लगाकर एक प्रभाव उत्पन्न किया जाता है तो क्या कहलाता है, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं। तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है अनुक्रमक, संगति, संतुलन या विरोधाभास। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अनुक्रम। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे, पुस्तक मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन के लेखक है। तो वो आपको बताना है कि इस पुस्तक के लेखक जो है कौन है। तो सबसे पहले ऑप्शन में है W.G. आर्चर, H. जिमर, A.K. कुमार स्वामी या स्टेला क्रेमिश। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि H. जिमर की बुक है ये, मिथ्स एंड सिंबल इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन, चित्रकला में चतुर्थ आयाम किसने सुझाया। ऑप्शन में है हेनरी रॉबर्ट, कंडिस्की, कुपका और लारियोनोव। तो इसका जो सही आंसर है कि जो चित्रकला में चतुर्थ आयाम हमें बताया है तो वो बताया है आपके ऑप्शन नंबर 4, यानी कि लारियोनोव द्वारा। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 8 क्वेश्चन पे, बाथर्स इन फ्रंट ऑफ ए टेंट नामक चित्रकृति किससे संबंधित है। तो ये आपको बतानी है। ऑप्शन में है गुस्ताव कुर्बे, कामिल कोरोट, वान गो या पॉल सेजा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, पॉल सेजा। नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन, चोल मंडल कलाकारों के गांव की स्थापना किसने की थी। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन में है केसीएस पाणिकर, ए रामचंद्रन, केजी सुब्रमण्यम और वेद नायर। इसका जो सही आंसर है वो है आपका केसीएस पाणिकर। तो केसीएस पाणिकर के द्वारा जो है चोल मंडल कलाकारों के एक गांव की स्थापना की गई जो कि आपके हैदराबाद में स्थित है। तो इस तरह से फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, वर्ड्स एंड लाइन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन में है F.N. सूजा, त्रिलोक कौल, S.H. रजा या G.R. संतोष। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि F.N. सूजा जो है वो उनकी पुस्तक है ये वर्ड्स एंड लाइन। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, पंड्रेथन मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन में है जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या केरल। तो इसका जो सही आंसर है जो ये आपका मंदिर है पंड्रेथन मंदिर, तो ये आपके जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो इस तरह से फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, माइकल एंजेलो द्वारा वेटिकन में सिस्टन चैपल की छत के
चित्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन में है टेम्परा, मिक्स मीडिया, फ्रेस्को या ऑयल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि फ्रेस्को। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, आकार देने की ग्लाइपटिक प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन में वेल्डिंग, कार्विंग, मॉडलिंग या कास्टिंग। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि कार्विंग। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, उस मूर्तिकार का नाम बताएं जिन्हें बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड ने बड़ौदा के लक्ष्मी विलास पैलेस के लिए कृतियां तैयार करने की कमान सौंपी थी। तो ऑप्शन में है आपके डीपी राय चौधरी, फणींद्र नाथ बोस, वीपी कमारकर और शंकर चौधरी। तो इसका जो सही आंसर है तो वो सौंपी गई थी आपके ऑप्शन नंबर सेकंड फणींद्र नाथ बोस को। तो इस तरह से सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, 1948 में समर ओलंपिक्स में किस भारतीय मूर्तिकार को उसके काम की प्रशंसा के लिए रजत पदक मिला था? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है विमान दास, अजित चक्रवर्ती, शारबसी शारबसी राय चौधरी या चिंतामणिकर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि चिंतामणिकर को जो है 1948 समर ओलंपिक्स में इन्हें रजत पदक प्राप्त हुआ था। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, FRP यानी कि पॉलीमर के लिए एक मुख्य सामग्री है, तो वो आपको बतानी है। तो ऑप्शन में है आपका लेटेक्स, शेलेक, इपॉक्सी या जिलेटिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि इपॉक्सी। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जापान के उत्कृष्ट विजुअल कम्युनिकेटर के रूप में वर्णित किया गया है? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है शिएगो फुकुदा, मासारू कत्सुमी और जियोवनी पिंतोरी और स्टेफन सैगमेई स्टार। तो इसका जो सही आंसर है जिसको जो है जापान के उत्कृष्ट विजुअल कम्युनिकेटर के तौर में वर्णित किया गया है, तो वो है आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि शिकोए फुकुदा। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 18 क्वेश्चन पे, कौन से नगर का अंडरग्राउंड परिवेश संघन पोस्टर वाला है? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है लंदन, बर्लिन, न्यूयॉर्क या मास्को। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है आपके लंदन में, और ये क्वेश्चन भी पहले भी पूछा गया है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपने हर क्वेश्चन को जो है ध्यान से समझना है। तो नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, तैयार विज्ञापन के लिए ग्राहकों को स्टोरी बोर्ड देने के लिए विकसित किया गया सचल तस्वीर दृष्टांत यानी कि मूविंग पिक्चर इलस्ट्रेशन होता है। तो वो आपको बताना है। सबसे पहले है आपका एनिमेशन, एनिमेटिक, एयरडेड या एडवर्टोरियल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, वो होता है आपका एनिमेटिक। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, एक विज्ञापन जिसमें किसी नई वस्तु अथवा संपादकीय को दर्शाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन में है एडवर्स, वर्गीकृत विज्ञापन, डायरेक्ट मेल या एडवर्टोरियल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका एडवर्टोरियल। तो फोर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 21 क्वेश्चन पे, निम्नलिखित को सम्मिलित करें। तो इसमें एक तरफ आपको सूची 1 दी गई है और दूसरी तरफ सूची 2, और आपको इसमें आपस में मिलाना है। तो सूची 1 में है आपका लाइमस्टोन, पपायरस, जल काष्ठ प्रकार, ऑफसेट, और इसके सामने है इंग्लैंड, चीन, जर्मनी और मिस्र। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपके लाइमस्टोन को। तो लाइमस्टोन का संबंध है जो आपके वो है आपके जर्मनी के साथ, और फिर है पपायरस, पपायरस का संबंध है आपके मिस्र के साथ, और फिर है जल काष्ठ प्रकार और ये इसका संबंध है आपके चीन के साथ, और उसके बाद है आपका ऑफसेट, ऑफसेट का संबंध है आपके इंग्लैंड के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 22 क्वेश्चन पे, निम्नलिखित को सम्मिलित करें। तो यहाँ पे भी आपने आपस में मिलाना है, और उसमें एक तरफ है वुड ब्लॉक, प्रिंटिंग प्रेस, अम्लांकन, जल टाइप, और इसके सामने है 1440 AD, 1515 AD, 220 AD और 1040 AD। तो सबसे पहले है आपका वुड ब्लॉक, और वुड ब्लॉक का जो संबंध है या है तो वो संबंध है आपके 220 AD, और ये क्वेश्चन पूरा का पूरा पहले भी जो है पूछा गया है, तो इस बात का ध्यान रखना है आपने। और उसके बाद है आपका प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस का संबंध है आपके 1440 यानी कि
1440 AD के साथ। और उसके बाद है आपका अम्लांकन। अम्लांकन का संबंध है आपके 1515 AD। और लास्ट में है चल टाइप, और चल टाइप का संबंध है 1040 AD। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 23rd क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सम्मिलित करें। तो यहाँ पे भी आपने आपस में मिलाना है, और उसमें एक तरफ है द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, द प्री हिस्टोरिक इंडिया, द स्टोरी ऑफ आर्ट, द आर्ट ऑफ इंडिया, और इसके सामने है स्टेला क्रेमिश, A.H. बांड्रिक और स्टुअर्ट पिगार्ट और G.H. गुमरिच। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो है ये है आपके A.H. बॉड्रिक की पुस्तक है ये। और उसके बाद है द प्री हिस्टोरिक इंडिया, और ये पिगार्ट की पुस्तक है, स्टुअर्ट पिगार्ट। और उसके बाद है द स्टोरी ऑफ आर्ट, तो ये है आपके गुमरिच की, G.H. गुमरिच। और लास्ट में है द आर्ट ऑफ इंडिया, तो ये है आपके स्टेला क्रेमिश की। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन। निम्नलिखित को सम्मिलित करें। तो यहाँ पे भी आपने आपस में मिलाना है, और इसमें एक तरफ है आपका द ब्रूके डे स्टीजल, कोबरा ग्रुप, ब्लो राइटेर, और इसके सामने है पॉल क्ली, कॉर्नले, वान डोसबर्ग और हेरिक हिकल। तो सबसे पहले है आपके द ब्रूके, दो इनका संबंध है आपके एरिकल के साथ, यानी कि एरिक हिकल के साथ। और उसके बाद है स्टीजल, इनका संबंध है आपके वॉन डॉसबर्ग के साथ। उसके बाद है कोबरा ग्रुप का संबंध है कॉर्नले के साथ। और लास्ट में आपके बती हैं ब्लो राइटेड, इनका संबंध है पॉर्कली के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन। निम्नलिखित को सम्मिलित करें। तो यहाँ पे भी आपने आपस में मिलाना है, और उसमें सूची 1 में है आपके बादामी गुफा मंदिर, बराबर की गुफाएं, एलिफेंट की गुफाएं या उदयगिरी की गुफाएं। और इसके सामने है मौर्य, चालुक्य, गुप्त और कलचुरी। तो सबसे पहले है आपका बादामी गुफा मंदिर, और इनका संबंध है आपके चालुक्य वंश के साथ। और उसके बाद है बराबर की गुफाएं, और ये बनाई गई थी आपके मौर्य काल में। और उसके बाद है एलिफेंट की गुफाएं, और इनका संबंध है कलचुरी के साथ। और लास्ट में है उदयगिरी की गुफा, और इनका संबंध है आपके गुप्त काल से। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 26 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सम्मिलित करें। तो इसमें एक तरफ है आपके जॉन वान आइक, रोजियर वॉन डेर वेडन और लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, और उनके सामने है द डिसेंट फ्रॉम द क्रॉस, द लास्ट सपर, द डाइंग स्लेव, और लास्ट में है द बिट्रोथल ऑफ द ऑर्नो लफिनी। तो जो सबसे पहले है आपके जॉन वॉन आइक है, और इनका संबंध है आपके द बिट्रोथल ऑफ द ऑर्नो लफनी के साथ। और उसके बाद आते हैं आपके रोजर वॉन डेर वेडन, और इनका संबंध है आपके द डिसेंट फ्रॉम द क्रॉस। और लियोनार्डो दा विंची की है आपकी लास्ट सपर। और उसके बाद है माइकल एंजेलो की, इनकी है द डाइंग स्लेव। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन। निम्नलिखित को उनकी कला के विभिन्न दर्शन ग्रहण के अनुसार सम्मिलित कीजिए। तो इसमें एक तरफ है आपके इसामू नागुची, इटियन हाजदू, मरीनो मारिनी, हेनरी मातीस, और इसके सामने है प्रिमिटिव आर्ट, एट्रुस्केन आर्ट, ओरिएंटल आर्ट और प्रारंभिक ग्रीक आर्ट। तो जो सबसे पहले आपके इसामू नागुची जो है, इनका संबंध है आपके ओरिएंटल आर्ट के साथ। और उसके बाद है आपके इटियन हाजदू, और इनका संबंध है आपके प्रारंभिक ग्रीक आर्ट के साथ। और लास्ट में उसके बाद है मरीनो मारिनी का संबंध है आपके एस्ट्रूस्केन आर्ट के साथ। और उसके बाद है आपके हेनरी मातीस, और इनका संबंध है प्रिमिटिव आर्ट के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे भी सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन। निम्नलिखित को उनके गलनांक के अनुसार सम्मिलित करें। तो वो आपको बताना है। तो सबसे पहले एक तरफ है आपके एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील और टिन, और इसके सामने है 1450 डिग्री फॉरेनहाइट, 2500 डिग्री फॉरेनहाइट, 1981 डिग्री फॉरेनहाइट या 1218 डिग्री फॉरेनहाइट। तो सबसे पहले है आपका एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का जो गलनांक होता है तो वो होता है आपके 1218 डिग्री फॉरेनहाइट पर। और उसके बाद है कॉपर का होता है 1981 डिग्री फॉरेनहाइट पे। और स्टील का होता है आपके 2500 डिग्री
फ़ारेनहाइट पे, और लास्ट में जो टिन है, टिन का होता है आपका 450 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन पे। शब्दों का मिलान मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग यानी कि विज्ञापन माध्यम के साथ करें। तो सबसे पहले है आपका सूची 1 में है सेंटर स्प्रेड, टाइम्स स्क्वायर, OOH या इंस्टाग्राम, या फिर है नेटिव एड्स, और इसके सामने है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, प्रिंट एंड पीरियडिकल एडवर्टाइजिंग, सेल फोन एंड मोबाइल एडवर्टाइजिंग, आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग। तो जो सबसे पहले आपका सेंटर स्प्रेड एड जो होती है, तो उसका संबंध है आपके प्रिंट एंड पीरियडिकल एडवर्टाइजिंग के साथ। फिर है टाइम्स स्क्वायर, OOH, और इनका संबंध है आपके आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग के साथ। और उसके बाद इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम का संबंध है आपके सेल फोन एंड मोबाइल एडवर्टाइजिंग। और लास्ट में आपके नेटिव एड्स, तो इनका संबंध है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 30 क्वेश्चन पे। ब्रांड का मिलान उनके सेलिब्रिटी एम्बेसडर के साथ करें। तो आपको जो ब्रांड नेम दिए गए हैं और एक तरफ आपके उनके एम्बेसडर दिए गए हैं, तो आपने उसको उसके साथ मिलाना है। सबसे पहले है आपका कोलगेट एक्टिव सॉल्ट, लोरियल पेरिस, BMW इन इंडिया, टाटा मोटर्स, और इसके सामने है लियोनेल मेसी, अनुष्का शर्मा, सचिन तेंदुलकर, दीपिका पादुकोण। तो जो सबसे पहले है आपके कोलगेट एक्टिव सॉल्ट जो है, इनका संबंध अनुष्का शर्मा के साथ है। और फिर उसके बाद है लोरियल पेरिस, और इसका संबंध आपके दीपिका पादुकोण के साथ है। और फिर है BMW इन इंडिया, इनका है सचिन तेंदुलकर। और फिर है टाटा मोटर्स, इसका संबंध है आपके लियोनेल मेसी के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन। अभिकथन ए, सचित्र पुस्तक हेतु आरंभिक लिथोग्राफिक प्रिंट भारत सरकार के मुद्रालय में मुद्रित किए गए हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर यानी कि कारण आर, क्योंकि मुद्रालय 1824 ईस्वी में स्थापित हुआ था। और ये बात भी सही है, ए सही है, आर सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है आगे 32 क्वेश्चन। अभिकथन ए, एक्वाटेंट को इनग्रेविंग प्रिंट करने की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में जाना जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है। और तर्क आर, क्योंकि इनग्रेविंग प्रिंटिंग प्रक्रिया में इमेज प्लेट की सतह से नीचे धसी होती है। ये बात सही है। ए गलत है और आर सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होता है। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन। अभिकथन ए, सृजनात्मक आवेग समस्त कलाओं में एक प्रमुख बल है। ये बात बिल्कुल सही है। कारण आर, क्योंकि कलाकार सर्वोच्च सत्ता के आनंद को अनुभूत करता है। ये बात भी सही है। ए भी सही है और आर भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन। अभिकथन ए, सभी सत्य अत्यंत सुंदर है। जब कलाकार को सत्य के सौंदर्य का बोध होता है, तभी सच्ची कला निर्मित होती है। ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर इनकी कारण आर, क्योंकि यदि कलाकार सत्यनिष्ठ कला का सृजन करना चाहता है, तो उसे कला की जड़ों में गहराई तक पहुंचना होगा। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ऑप्शन ए भी सही है और आर भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन। अभिकथन ए, पाब्लो पिकासो की प्रिमिटिव कला में गहन रुचि थी। ये बात सही है। तर्क आर, क्योंकि वह सिखाना चाहता था कि कैसे साधन तत्वों से एक छवि तैयार करना किस प्रकार संभव है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ए सही है, आर सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन। अभिकथन ए, आदिमवाद तथा पर्यावरणवाद कला भवन शांति निकेतन के मार्गदर्शी सिद्धांत थे। सॉरी, ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, कला भवन में आधुनिक की बजाय शिक्षा की परंपरागत पद्धति को प्राथमिकता दी जाती थी। ये बात गलत है। ए सही है बट आर गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन। अभिकथन ए,
सांचे से सेरामिक मूर्ति के स्लिप कास्टिंग को काओलिन का प्रभाव उपयोग किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, इसके सिकुड़ने की अधिक दर के कारण। तो ये बात गलत है। ए सही है, आर गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन। अभिकथन ए, जब जब एंड्रियन फ्रूटिगर के यूनिवर्स फॉन्ट परिवार को व्यवस्थित किया जाता है तो यह अपने आप में मानचित्र बन जाता है। और ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, क्योंकि यह टाइपफेस के प्रत्येक कट आउट की व्यक्तिगत विशेषताओं को व्यक्त करता है। ये बात भी सही है। ए सही है और आर भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन। अभिकथन ए, डिजाइन के काम की प्रूफ जांच और प्रिंट आउट सटीकता और माप के लिए अति आवश्यक नहीं है। तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। तो तर्क आर, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन वास्तविक माप के अनुरूप स्टिक होती है। तो ये बात भी गलत है, ऐसा नहीं है। तो ए भी गलत है, आर भी गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही आंसर हो जाता है। दोनों गलत है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 40 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, मूर्तिकार अक्सर पिघले हुए कांसे में थोड़ी मात्रा में जस्ता मिलाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तर्ककार, क्योंकि यह परिणामी कांसे के पिघलने के बिंदु को कम करता है तथा इसे वास्तविक दृष्टि से नरम भी बनाता है। तो ये बात भी सही है, बिल्कुल सही है। ए भी सही है, आर भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 41 क्वेश्चन पे। ऑफसेट प्रिंटिंग प्रक्रिया के सही क्रम का चयन करें। तो कुछ आपको ऑफसेट प्रिंटिंग की प्रक्रिया दी गई है, तो उसको आपने सही क्रम में लगाना है। और इसमें सबसे पहले ऑप्शन में है आकृति बनाना, धातु पर आकृति का अंतरण, रबड़ ब्लैंकेट, सतह पर आकृति का निरूपण। तो जो सबसे पहले है आपका, तो उसमें आपका यही है कि सबसे पहले होता है आपका आकृति बनाना, धातु पर आकृति का अंतरण, रबड़ ब्लैंकेट और सतह पर आकृति का निरूपण। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन। प्रिंटिंग के सही कालक्रमानुसार श्रृंखला का चयन करें। तो कुछ आपको प्रिंटिंग की प्रोसेस दी गई है कि कौन कौन सी प्रिंटिंग प्रक्रिया का विकास किस हिसाब से हुआ है, तो वो आपको बताना है। तो सबसे पहले है आपका फर्स्ट ऑप्शन में है आपका इंटेग्लियो प्रिंटिंग, रिलीफ प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग और फोटोग्राफी। तो सबसे पहले आई है आपकी रिलीफ प्रिंटिंग, और उसके बाद है आपका इंटेग्रियो प्रिंटिंग, और फिर है स्क्रीन प्रिंटिंग, और लास्ट में है फोटोग्राफी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 43rd क्वेश्चन पे। कालक्रमानुसार व्यवस्थित सही विकल्प का चयन करें। तो आपको सही क्रम में लगाना है। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन में है के.जी. सुब्रमण्यम, तैयब मेहता, विवान सुंदरम और ए रामचंद्रन। तो इसका जो सही क्रम है तो वो सबसे पहले आते हैं आपके के.जी. सुब्रमण्यम, उसके बाद तैयब मेहता, फिर है ए रामचंद्रन और लास्ट में है विवान सुंदरम। तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन। सही कालक्रमानुसार चयनित कीजिए। तो यहाँ पे भी आपने सही क्रम में लगाना है, और उसमें कुछ आपको पेंटिंग दी गई है, यानी कि जो कुछ आपको जो कृति दी गई है तो वो आपको सही क्रम में लगानी है। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में है ब्लू सर्कस, परसिसेंट्स ऑफ मेमोरी, ब्रॉडवे बुगी बुगी और गुर्निगा। तो सबसे पहले है आपका इसमें परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, गुर्निका, ब्रांडवे बुगी बुगी और लास्ट में है ब्लू सर्कस। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन। अनीश कपूर की कृतियों के सृजन के सही कालक्रम चयन करें। तो कुछ जो ये आपके अनीश कपूर है, इन्होंने बहुत सारी जो है शिल्पकृतियाँ बनाई हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी है। तो उसके आपको सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले ऑप्शन में है आपका टर्निंग द वर्ल्ड अपर साइड डाउन, और उसके बाद है आपका क्लाउड गेट, एज एफ टू सेलिब्रेट, आई डिस्कवर्ड ए माउंटेन ब्लूमिंग विद रेड फ्लावर्स, स्काई मिरर न्यूयॉर्क। तो इसका जो सही क्रम है तो सबसे पहले है आपका एज एफ टू सेलिब्रेट, आई डिस्कवर्ड ए माउंटेन ब्लूमिंग विद रेड फ्लावर्स और स्काई मिरर न्यूयॉर्क, और लास्ट में आपका क्लाउड गेट, टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन।
तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 46 क्वेश्चन पे। पुराने से नए की दिशा में सही क्रम का चयन करें। तो सबसे पहले ऑप्शन में आपके देगा रिचर्ड लॉन्ग, डोनातेलो, अलेक्जेंडर कार्डर। तो जो सबसे पहले इसका जो सही क्रम है, तो सबसे पहले आता है आपके डोनातेलो, उसके बाद है देगा, फिर है अलेक्जेंडर कार्डर और लास्ट में है आपके रिचर्ड लॉन्ग। तो सेकंड इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि कुछ किसी क्वेश्चन में कुछ जो त्रुटि है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट के माध्यम से हमें उसका सही आंसर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन। विकास क्रम में प्रसिद्ध पोस्टरों को सही कालक्रमानुसार चुने। कुछ आपको पोस्टर दिए गए हैं तो उनको आपने सही क्रम में लगाना है। इसमें सबसे पहले ऑप्शन में आपके चे पोस्टर, ओबामा होप पोस्टर, मदर टेरेसा एनीवे कोट पोस्टर, लोत्रे मुला रूजला गालू। तो जो इसका जो सही क्रम है वो सबसे पहले आते हैं आपके लोत्रे मुला रूज और ला गालू, और इसके बाद है आपके चे पोस्टर, फिर है ओबामा होप पोस्टर, फिर मदर टेरेसा एनीवे कॉट पोस्टर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 48 क्वेश्चन पे। प्रतीकों की शुरुआत के सही क्रम का चयन करें। तो कुछ आपको प्रतीक दिए गए हैं तो उसके आपको सही क्रम में उसको लगाना है। सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शन। तो सबसे पहले ऑप्शन में है द रेड क्रॉस, द ओलंपिक रिंग्स, द मर्सेंडीज स्टार या मैकडोनाल्ड का गोल्डन आर्च। तो इसका जो सही क्रम है वो सबसे पहले है आपका द रेड क्रॉस, उसके बाद है द मर्सेंडीज स्टार, द ओलंपिक रिंग्स और लास्ट में आपके मैकडोनाल्ड का गोल्डन आर्च। तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 49 क्वेश्चन पे। ग्रीक मूर्तियों के सही कालक्रम का चयन करें। तो कुछ आपको जो है ग्रीक की मूर्तियाँ दी गई है तो उसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले क्रम में है आपके ऑप्शन में आपके अपोलो वेलवेदियर, प्राक्सी टेलिस यानी कि हरमे विद द यंग डियोनसिस, विनस ऑफ मिलो, लकून एंड हिज सन्स। और जो इसका जो सही क्रम है तो सबसे पहले ही आता आपका यही है कि अपोलो वेलवेदियर, प्राक्सी टेलिस, हमेस विद द यंग डियोनसेंस, विनस ऑफ मिलो और लकून एंड हिज सन्स। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं आज का हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन पेपर का भी जो लास्ट क्वेश्चन है, वास्तुकला के सही कालक्रम का चयन करें। तो कुछ आपको वास्तुकला दी गई है, इसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले है आपका सिस्टिन चैपल, कैथेड्रल ऑफ नाद्रम और द पार्थेनॉन, द कोलोजम। तो जो उसका सही क्रम है तो सबसे पहले है आपका द पार्थेनॉन, उसके बाद है द कोलोजम, उसके बाद है कैथेड्रल ऑफ नात्रदम और सिस्टन चैपल। तो सेकंड इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की 50 क्वेश्चनों की वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर लगता है आपको इसमें से कि कुछ किसी भी क्वेश्चन में कोई भी त्रुटि है तो प्लीज़ आप उस क्वेश्चन का सही आंसर जो आपको लगता है वो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि आपके साथ साथ जो है बाकी स्टूडेंट्स को भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें। तो आइए अब हम देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन, और हमारा क्वेश्चन है DP राय चौधरी के अधिकतम विषय क्या रही हैं। ऑप्शन में है ए महिला, बी पुरुष, सी पशु या डी पर्यावरण। तो जो इसका जो सही आंसर है तो वो आप हमें प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आई होप आप सभी को इसका आंसर पता है, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।